तो आज की कहानी है घमंडी राजा की नैतिक कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य था जिस पर एक अत्याचारी राजा शासन करता था। राजा इतना अहंकारी था कि हमेशा खुद की प्रशंसा करता था, अपने अलावा कभी किसी और की प्रशंसा नहीं करता था। एक बार उसके राज्य में एक साधु आया। साधु की प्रशंसा कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में फैल गया। वह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। लोग उनके पास समाधान पूछने के लिए आते थे और उन्होंने लोगों के प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी मदद करते थे। जल्द ही साधु की यह खबर राजा के पास पहुंच गई। राजा ने उससे की और राज्य में लोगों के बीच उसे बदनाम करने का फैसला किया। राजा एक योजना के बारे में सोचा। फिर राजा ने ऋषि को महल में आमंत्रित करने के लिए कहा। अपने रक्षकों को भेजा। साधु राजा की तरफ से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। निर्धारित दिन पर साधु मुस्कुराते हुए महल में आए। राजा ने साधु का स्वागत किया। फिर राजा साधु से कहा, हम आपके बुद्धि के बारे में लोगों से बहुत सुना और इसलिए आज हम खुद सबके सामने देखना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। जवाब में साधु मुस्कुराते हुए अपने सर हिलाया। राजा के हाथ में काले कपड़े और एक थैला था। फिर राजा साधु से सवाल किया, बताओ मेरे हाथ में क्या है। साधु ने उत्तर दिया, महाराज आप उस थैली के अंदर एक पंछी के पकड़े हुए हो। राजा थोड़ा हैरान हुआ, फिर भी शांति से जवाब दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो। अब बताओ मेरे हाथ में पंछी जिंदा है या मर गया। यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो तो आप मेरे सवालों का उत्तर देने में सक्षम होगे। राजा ने यह टिप्पणी की। राजा अपने मन में ही योजना बनाई। अगर साधु कहता है कि पक्षी जीवित है तो वह पक्षी का गर्दन दबा देगा और उसे मार देगा और सभी लोगों को यह एक मरा हुआ पक्षी दिखाएगा। और यदि वह कहता है कि यह एक मरा हुआ पक्षी है तो राजा पंछी को जीवित रहने देगा और सभी को दिखाएगा कि वह जीवित है। राजा ने सोचा कि उसने चाहे जो भी उत्तर देगा यह राजा के लिए एक जीत की स्थिति होगी। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, यह आपके हाथ में है। आप खुद ही तय कर सकते हो कि यह जीवित है या मृत। नैतिक शिक्षा। इसी तरह हम अपने जीवन के जो पथ देते हैं वह हमारे हाथों में है। अपनी पसंद और प्रयासों से हम यह तय कर सकते हैं कि हमें अपने जीवन का क्या बनाना है।